यूपी में गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाए जाने के मामले में कानूनदानों और इंसानी हुकूक के कारकुनान ने योगी हुकूमत पर कई संगीन सवालात खड़े किए हैं। वादे रहे कि रवा साल रियासत में गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तार निस्फ से ज्यादा अफराद पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। कानूनदानों का कहना है कि गौकशी के मामले में एनएसए लगाना सरासर गैर कानूनी है। उत्तर प्रदेश में गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर एनएसए लगाए जाने के मामले ने मुस्लिम समाज को सख्त तशवीश में डाल दिया है। रियासत में सबसे ज्यादा मामले मगरबी यूपी में दर्ज किए गए हैं। मामले की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रवां साल में अब तक गौकशी के 139 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 75 मामलों में एनएसए लगाया जा चुका है। गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ एनएसए लगाने पर कानूनदानों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो डिटेंशन होता है, किसी भी आदमी को जेल में साल भर तक लगातार रखा जा सकता है बगैर किसी मुकदमा चलाए हुए। साल भर बाद अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो अलग बात। तो अब सवाल ये है कि ये जो काउ स्लॉटर एक्ट में किसी आदमी को अगर एफआईआर हुई, झूठी एफआईआर भी हुई, र्यूमर पे कोई एफआईआर हुई और उसमें अगर एनएसए लगा करके और उसको वो किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, एनएसए लगा करके उसके साथ उसको टैग करके, तो ये गलत है। गौकशी के खिलाफ सख्त कानून पहले से ही नाफिज है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के इख्तिदार में आते ही गौवंश के तहफ्फुज के लिए अलग से वजारत कायम की गई। इसके तहत रियासत भर में गौशाला कायम की गई और गायों की देखभाल और इनके तहफ्फुज के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। लेकिन इस मामले में ज्यादातर अक़लियती फ़िरक़े के अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। इन लोगों पर इल्जाम लगाने के बाद अगर उनको लिंच किया जा रहा है बेवजह में और पता चलता है वो मर गए, पता चला उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। जब सरकार आती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से एनालिसिस करने के बाद कानून ने जो धाराएं प्रोवाइड की हैं उसको इंप्लीमेंट करवाए। और दूसरे, ये लोग समाज के दुश्मन हैं जो जानबूझ के इस तरह का अमल अंजाम दे रहे हैं। चंद लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उनका परसेंटेज 1 या 0 भी नहीं है। आदित्यनाथ हुकूमत के आने के बाद रियासत के बेशतर स्लॉटर हाउसों पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान गौकशी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानून एनएसए लगाने से अक़लियती फ़िरक़े को न सिर्फ सख्त मुश्किलात का सामना है, बल्कि इनके बुनियादी हुकूक की भी पामाली हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। साबिक़ एमपी अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। अब तक दर्जन भर जायदाद को कुर्क और उन पर इंहदामी कार्रवाई की जा चुकी है। हालिया वाक़या इलाहाबाद के झूंसी का है। अतीक अहमद के कोल्ड स्टोरेज को तो योगी हुकूमत ने मुनहदिम कर दिया, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ जिनके 23,000 आलू की बोरियां कोल्ड स्टोरेज में रखी थी। किसान इन बोरियों को हटाने पर मजबूर हुए। माफियाओं के विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनके विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टियों को कुर्क किया जाएगा, सीज किया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गलत तरीके से बनाई हुई सारी प्रॉपर्टियों को सीज करते हुए उनके ऊपर एक्शन लेते हुए एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह से आप अपराध करके अवैध प्रॉपर्टियों को बना करके गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी के क्रम में जो प्रॉपर्टी जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं उसके ऊपर भी जो कोल्ड स्टोरेज है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी कुछ आलू थे उनको भी निकाल करके उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी कुर्क है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जहां झूसी में कोल्ड स्टोरेज को कुर्क करने की कार्रवाई लगातार चल रही है, वहीं पर तेलियरगंज के मेहदौरी कॉलोनी में ये एक ज़मीन है, करीब 2 बीघे ज़मीन है। इस ज़मीन को, ये स्टेट लैंड की ज़मीन है और ये बेशकीमती करोड़ों की ज़मीन है और इस ज़मीन को लीज पर किसान को दिया गया था, लेकिन गलत तरीके से इसे बाहुबली अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान ने इसको हथिया लिया था और यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि ये खेती के लिए ज़मीन लीज पर दी जाती है और यहाँ पर इस तरह से इलीगल
कंस्ट्रक्शन किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसको बेचे जाने की भी कोशिश की जा रही थी। और जब बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला तो उसके बाद यहाँ पर भी प्रशासन की नज़र पड़ी और यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसको आज यहाँ पर जेसीबी मशीनें लगाकर पीडीए के सहयोग से यहाँ पर उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और ये डिसमेंटल की कार्रवाई करने के बाद इस ज़मीन को अब जिला प्रशासन अपने कब्जे में लेगा और उसके बाद यहाँ पर जो भी सामान है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है, उसकी कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर करोड़ों की ज़मीन थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा था और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था और जो भी लीज की शर्तें थी स्टेट लैंड की उसका यहाँ पर वायलेशन किया जा रहा था और लगातार भूमाफियाओं की नज़र यहाँ पर थी, तो उसको आज यहाँ पर खाली कराया गया है और पूरी तरह से कब्जा मुक्त होने के बाद अब जिला प्रशासन इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेगा और उसके बाद इसका जो उपयोग है वो सार्वजनिक या सरकार अपने काम में लेगी। तो इस बेशकीमती ज़मीन को भी अब कब्जा मुक्त करा लिया गया है और अतीक अहमद के खिलाफ जिले में लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। उसी के तहत अब तक 10 से ज़्यादा अतीक की संपत्तियां सीज की गई हैं, कुर्क की गई हैं। उनके साढ़ू इमरान की 2 अवैध बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया है। खुद अतीक अहमद के अतिक्रमण वाली नवाब यूसुफ रोड पर एक ज़मीन को, एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई मेहदौरी कॉलोनी में हो रही है जो कि उनके भांजे हमजा उस्मान का इस पर कब्जा था और गलत तरीके से जो लीज जिन्होंने ली थी उनसे उन्होंने ले लिया था और यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया था। तो एक बड़ी कार्रवाई और अतीक अहमद के खिलाफ यहाँ पर पीडीए और पुलिस प्रशासन ने की है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। कानपुर में भी कोरोना की रफ्तार तेज है। दिन ब दिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक 18,000 से ज्यादा अफराद इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं। लॉकडाउन और कोरोना से मुतालिक नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया सख्त है। बिना मास्क के लोगों को रोका जा रहा है और चालान काटा जा रहा है ताकि कोरोना की इस जंग में कानपुर शहर की हिफाजत की जा सके। लगातार कोरोना संक्रमण अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। वहीं कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 18,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं और 500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अगर गाइडलाइन पालन करने की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी लोग बेपरवाह बने हुए हैं। एसएसपी के आदेश के बाद आज पुलिस ने कमान संभाली है और पुलिस चेकिंग कर रही है। केवल उन लोगों की चेकिंग आज की जा रही है जो लोग मास्क नहीं पहने हैं, वाहनों से सफ़र कर रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, उनका चालान काटा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सिपाही तैनात हैं और जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनको रोक कर उनके चालान काटे जा रहे हैं, जिससे लोगों में ये जागरूकता है कि कोरोना को लेकर मास्क और सरकारी गाइडलाइनों का पालन किया जाना बेहद ज़रूरी है। यही एक ज़रूरी चीज़ है जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस तरह की कार्रवाइयों से लोग सुधरते हैं कि नहीं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश की नज़्म ज़ब्त पर हमेशा सवाल होते रहे। अगवा, चोरी, डकैती और इस्मत रेजी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। कानपुर शहर के बर्रा थाना इलाके में सुनील यादव नामी शख्स का अगवा कर लिया गया। बेटी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने अगवा का नहीं गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और जिन लोगों पर इल्ज़ाम आयद किया गया इनसे सवाल और जवाब और सख्ती के 6 दिन बाद सुनील यादव की लाश दरियाफ्त हुई। अब सुनील यादव की बेटी का कहना है कि अगर पुलिस वक्त पर अपनी जिम्मेदारी अदा करती तो इसका बाप जिंदा होता। कुछ नहीं मालूम, मुझे पापा चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं कहना है। ये सब के सब कोई मिला हुआ है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इंसाफ मिल ही नहीं रहा है। पुलिस जब से तक कर रहे हो अपना काम कर तो रही है, आज बताती ये क्या काम करा उन्होंने, कुछ नहीं काम करा। उसको तो उसी दिन पकड़ा था पर आराम से उसको हॉस्पिटल में बैठा के खातिरदारी कर रहे थे। सुनील जो हैं वो बर्रा थाना में रहते थे। उनकी 4 तारीख को उनके परिवार ने बताया था कि वो घर से गए थे और वापस नहीं आए। उसी प्रकरण में 5 तारीख को यहाँ पे गुमशुदगी लिखी गई थी। उसी के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जो सुनील हैं उनका मर्डर सोनू और उसके छोटे भाई मोनू ने, विश्वकर्मा, जिनका सुनील के साथ मकान को लेकर विवाद था, वहीं मकान पे उन्होंने फ़ोन करके उनको बुलाया और वहीं पे दोनों भाइयों ने उनकी हत्या की। तो ये सारी घटना, इसमें दोनों भाइयों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की हम डिटेल्ड इंटेरोगेशन कर रहे हैं। जो घटना हुई है क्राइम सीन पे भी एफएसएल जो टीम है उसको बुला के जो ब्लड स्टेन्स वहाँ पे होंगे उनकी हम वो जांच करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आज अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में
सुंदर सर्राफ की दुकान से बदमाश कई लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। दुकान के मालिक ने बताया कि 3 अफराद दुकान में घुसे, सैनिटाइजर कराया और दुकान में तिजोरी के पास बैठे बच्चे पर बंदूक तान दी। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, ये लूट हो गई। लूट की इत्तला पर पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर पहुंचे और तफ्तीश जारी है। मैं बैठे हुए थे, धर्मेश भैया बैठे हुए थे और यहाँ पे 3 ग्राहक थे। वो सामान ले रहे थे, एकदम से ये आए, इनने हाथ सैनिटाइज करा। पापा को शक हुआ तो पापा भागे यहाँ से। मैं तिजोरी पे बैठा था, मेरे पे जैसे यहाँ पे कदम आया, मैंने उनकी तरफ देखा तो इनके हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने मेरी तरफ करी, मैं पीछे हट गया। फिर वो लेके सारा सामान पूरी तिजोरी खाली कर दी, पूरी इधर की पूरी तिजोरी खाली करके चले गए। हमारा कैश ले गए, फिर हम पीछे भागे। भैया ग्राहक बैठे हुए थे दुकान पे, 3 बंदे आए कट्टा लेके, मगर ये है कि कट्टा दिखा के वो तिजोरी खाली करके ले गए, तिजोरी खाली करके रह गए। और हमारे प्रशासन ने सारी वीडियो या व्हाट्सएप द्वारा जो भी है उन्होंने ले रखी हैं और वो कह रहे हैं बंदे से पहचान में आ रहे हैं। अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है, देखता हूँ मैं कितनी देर के लिए आश्वासन दिया है कि ये कुछ करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। सर आज कितना समय था जब वो लोग आए थे? 1:04। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मोहसिनुल मुल्क हॉल में आज आग लग गई, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। आग लगने का सबब शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हॉस्टल में तलबा ना के बराबर है, इसलिए आग काफ़ी देर तक लगती रही। बाद में इंतजामिया की जानिब से वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर, रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद प्रॉक्टर, प्रोफेसर वसीम अली और हॉल के प्रोवोस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर ने मौके का मुआयना किया। आग में हॉल के दफ्तर में रखे दस्तावेज और कंप्यूटर के साथ फर्नीचर भी जल गए हैं। दस्तावेजात के ताल्लुक से नुकसान काफ़ी अहम है। हालांकि इस आग लगने के मामले में एमयू इंतजामिया बयान देने से बच रहा है। बच गया वो। ज़रा सी मदद और हौसला अफजाई हो जाए तो वसाइल की कमी के बावजूद भी सलाहियतें अपनी कामयाबी की मंजिलें तय कर लेती हैं। ऐसी ही एक मिसाल है मेरठ के मोहम्मद अजमान खान। शहर के पिछड़े मुस्लिम आबादी वाले इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अजमान ने मुश्किल हालात और नासाजगार माहौल में भी तालीम हासिल करते हुए रोशन मुस्तकबिल की राह तलाश ली और अब अपने जैसे दूसरे तलबा के लिए एक मिसाल बन गए। अजमान ने भी तालीम को अपना मकसद बनाकर स्कूली तालीम से लेकर आला तालीम के शोबे में शानदार कामयाबी हासिल की और मुलाजमत में रहते हुए न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि मुकाबला जाती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करते गए। पीजी कॉमर्स में गोल्ड मेडल हासिल करने के अलावा नेट और जेआरएफ में भी कामयाब हुए और अब तालीम के शोबे में खिदमत अंजाम देते हुए आगे की तैयारी में मशगूल हैं। दुनियावी तालीम के साथ अजमान दीनी तालीम में भी पीछे नहीं रहे। छोटी सी उम्र में ही अजमान ने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ करके हाफिज़ बन गए। अजमान के वालिद मुश्किल हालात में भी अजमान की कामयाबी को अल्लाह ताला की नेमत मानते हैं और वालिदैन से बच्चों को तालीम देने की अपील कर रहे हैं। एजुकेशन का इतना माहौल स्टार्टिंग से नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम स्कूल गए तो बस वहीं से लगन थी कि भाई मुझे तालीम जितनी ज़्यादा हो सकती है वो हासिल करनी है और यही बस उसी लगन के साथ में आगे तक चलता गया। टीचिंग फील्ड में ही जाना है, इसी फील्ड में ही आगे कुछ करना है, क्योंकि हमारे जो हालात हैं वो अगर सुधर सकते हैं तो वो एजुकेशन से ही सुधर सकते हैं। तो बस वहीं से मन बना लिया कि मुझे भी टीचर बनना है। बस सिर्फ ये अल्लाह के करम की बात है, अल्लाह ने नवाजा है। ये सब रोज़ी अगर बच्चों को सही खिलाएंगे तो बच्चे इसी तरह काम करेंगे इंशाअल्लाह। हमने पढ़ाई के लिए पूरी छूट दे रखी है बच्चों को कि पढ़ाई में अपना पूरा टाइम बिताएं। दुकान के लिए तो हम ही काफ़ी हैं। असल में अगर आपकी लगन है और आप में काबिलियत है तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। इल्म तो ऐसी चीज़ है, आपका कभी उससे नुकसान नहीं होगा, हमेशा फ़ायदा ही होना है। तो तालीम हासिल करें और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो हौसले बुलंद रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही है अजमान ने कि जिस तरह से वसाइल की कमी और हालात से दो चार होकर सलाहियत होने के बावजूद कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी राह से भटक जाते हैं और वो तालीम हासिल नहीं करते। उनके लिए अजमान ऐसा सबसे बड़ा एक नज़ीर हैं जो ये बताती है कि मुश्किल हालात के बावजूद अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि उनको वालिदैन का सपोर्ट मिले, उनके घर वालों का सपोर्ट मिले। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ।
बेलौकामी सतह पर मशहूर बनारसी साड़ियों के कारोबार से जुड़े अफराद के दिन अब लौटने लगे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबार दोबारा शुरू किया जा रहा है। खासकर बनारस में इस तिजारत से जुड़े अफराद खुश हैं। कारोबारियों और बनारसी साड़ी बनाने के फन से वाबस्ता अफराद 5 महीने से जो नुकसानात झेल रहे थे, अब इसका सद्भाव किसी हद तक किया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि खुल गया है, हम लोगों का कुछ रोजी रोजगार चल रहा, नहीं पहले बंद था एकदम दुकान, हम लोग बहुत परेशान थे। अब जाके खुला है तो अब कुछ आ रहे हैं कस्टमर। पहले गदौलिया बहुत अच्छा था, लॉकडाउन की वजह से सब खराब हो गया था, फिर उसके बाद दुकानें थोड़ी खुलने लगी है, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह शुरू हो गया है। बहुत ही खुशी की बात यह है कि हर एक आदमी का मतलब जीवन यापन धीरे धीरे सब शुरू हो गई है। 6 महीने तो लॉकडाउन के कारण दुकान बंद पड़ी थी और अब दुकान खुलने का इजाज़त मिला है, जिसके बाद अब धीरे धीरे बाज़ार में रौनक उठ रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं और शादी विवाह के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी हो रहे हैं और लगन के कस्टमर भी आ रहे हैं धीरे धीरे मार्केट में। बहुत खुशी की बात है, दुकान खुलने से हमारे स्टाफ लोग जितने भी हैं सबको रोजी रोज़गार मिल रहे हैं। पहले तो बहुत अच्छा चलता रहा, इस लॉकडाउन लगने के बाद कुछ ऐसा भुखमरी आ गए जिसमें पटरी व्यवसायी दुकानदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। इसके लिए जैसे कितने स्टाफ हैं, मजदूर हैं, किसी के घर में खाने को नहीं है। अब तो लाइन पूरे शुरू हो गई हैं, फिर मतलब कि लॉकडाउन पूरा खुल गया है, 9 से 9 हो गए हैं, तो अब पूरे दुकान खोल रहे हैं। अब लोग की सैलरी अच्छा मिलेगा और कितने लोग मजदूर आदमी रहे उनको पूरा नौकरी मिलेगा और शादी ब्याह के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी हो रहे हैं। अब साड़ी दुकान, लहंगा, मतलब बहुत ही प्रकार की चीज़ें अब चल रही हैं। पहले तो स्थिति बहुत ख़राब थी, अब अल्लाह के करम से धीरे धीरे गाड़ी पट्टी पर आ रही है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे काम आ रहा है। सर पहले से तो बेहतर हो रहा है, पहले धंधा कुछ और था, अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है बिजनेस। समझ लीजिए कि बिजनेस में भी तेज़ी आ रही है और पहले धंधा चलता था नहीं चलता था वो बात की बात है। अभी जो बिजनेस चल रहा है वो थोड़ा ऑनलाइन के तरीके से चल रहा है। जिस हिसाब से ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, अगर इस तरीके से 1 महीना 2 महीना चल गया तो धंधा भी धीरे धीरे रनिंग पर आ जाएगा। पिछले 5 महीने से तो बिल्कुल सब बंद पड़ा हुआ था, अब इधर भी तो थोड़ा वो धीमे धीमे काम शुरू हुआ है। अब देखिए अब कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है। अब गाड़ी तो पटरी पर आ रही है धीमे धीमे, अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह कारोबार आगे जल्दी से चलेगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस में बड़ा उलटफेर किया गया है, बड़ा फेरबदल किया गया। गुलाम नबी आज़ाद समेत 23 लीडरों को दरकिनार किया गया है। गुलाम नबी आज़ाद को हरियाणा इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया। सोनिया गांधी के लिए बनाई गई सलाहकार कमेटी में भी आज़ाद शामिल नहीं है, सिर्फ वर्किंग कमेटी के रुकन रहेंगे गुलाम नबी आज़ाद। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस में बड़ा उलटफेर किया गया। गुलाम नबी आज़ाद समेत 23 लीडरों को नजरअंदाज किया गया है, दरकिनार किया गया है। गुलाम नबी आज़ाद को हरियाणा इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से भी हटाया गया। सोनिया गांधी के लिए बनाई गई सलाहकार कमेटी में भी आज़ाद शामिल नहीं है, सिर्फ वर्किंग कमेटी के रुकन रहेंगे गुलाम नबी आज़ाद। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया। गुलाम नबी आज़ाद समेत 23 लीडरों को दरकिनार किया गया। गुलाम नबी आज़ाद को हरियाणा इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया। सोनिया गांधी के लिए बनाई गई सलाहकार कमेटी में भी आज़ाद शामिल नहीं, सिर्फ वर्किंग कमेटी के रुकन रहेंगे गुलाम नबी आज़ाद। पुलिस मुलाजमत के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करके लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 6 अफराद को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने तफसीलात बताई। इस गैंग के लोग भर्ती के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके मोटी रकम ठगते थे। इनके कब्जे से फर्जी मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड के साथ साथ दीगर सामान भी बरामद हुए। डॉक्टर अरविंद ने बताया कि सीधे साधे लोगों को भर्ती के नाम पर ये लोग ठगते थे और लाखों रुपए लूटते थे। 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया है, जिनका नाम अमित है, राजकुमार पंडित, सोनू चौधरी, पुष्पेंद्र कुमार, कैलाश कुमार, पवन कुमार हैं, को गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध 419, 420, 467 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये लोग एक
इसमें जो राजकुमार पंडित है वो मेन आदमी है जो गिरोह चलाता है। ये जो भोले भाले लोग होते हैं जो सशक्त कमाउन उनसे पैसा ले करके उन लोगों के नाम पर ठगी करता है, उनको फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके उनको आश्वासन देता है कि मैं मेडिकल में पास करा दूँगा। इस तरीके से उस पर आरोप लगाए गए हैं। उसमें पुलिस ने जांच किया, जांच में ये सब बातें सामने आई। उसी के आधार पर इनमें गिरफ्तारी की गई है। आज इनको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें विवेचना और की जा रही है कि हो सकता है कि और भी किसी लोगों से सब ठगी किए होंगे, उनके बारे में भी जानकारी करके इस मुकदमे में बढ़ोतरी की जाएगी। अलीगढ़ बजरंग दल के जिम्मेदारान ने जिला कन्वीनर की क़यादत में आज एक अर्दाश्त डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के नाम ACM सेकंड को पेश की, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा पर 15 दिसंबर 2019 की रात में हुए हंगामों में लगाए गए मुकदमात में सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया गया। जिला कन्वीनर गौरव शर्मा ने बताया कि हमने अर्दाश्त पेश की है, जिसमें कहा गया है कि जिम्मेदार चाहे इंतजामिया हो या तलबा, हुकूमत इन पर कार्रवाई करे। हमने DGP महोदय को जिलाधिकारी द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया है और हमारे ज्ञापन का मूल उद्देश्य है जो घटना 15 दिसंबर को AMU कैंपस में CAA के विरोध में हुई, उस घटना की विस्तार से जांच हो। वीडियो फुटेज के माध्यम से जो भी उसमें दोषी हों, चाहे वो AMU इंतजामिया के लोग हों, चाहे वो वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र हों, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए कानूनी प्रक्रिया में उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही अलीगढ़ प्रशासन इस बात की चिंता करे कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में एक पुलिस एहलकार का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस एहलकार एक औरत को गंदी गंदी गालियां देते हुए दिखाई दे रहा है। खबर के मुताबिक चौकी के इंचार्ज राम मूरत मौर्य एक मकान खाली कराने पहुंचते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं। लाए थे तो गुप्ता के साथ ताला लटरवा रहे थे, तो हम घर से निकले। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो बोले कि वो कहाँ है राजू गुप्ता। तो हमने कहा कि राजू गुप्ता तो अभी आए नहीं, आप फ़ोन करके बात कर लीजिए। तो बोल रहे हैं कि तेरा कौन है वो। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस में बड़ा उलटफेर देखा गया। गुलाम नबी आज़ाद समेत 23 लीडरों को दरकिनार किया गया। गुलाम नबी आज़ाद को हरियाणा इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया। सोनिया गांधी के लिए बनाई गई सलाहकार कमेटी में भी आज़ाद शामिल नहीं है, सिर्फ वर्किंग कमेटी के रुकन रहेंगे गुलाम नबी आज़ाद। आनंद शर्मा को भी पार्टी में दरकिनार किया गया। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ा उलटफेर हुआ है कांग्रेस में। गुलाम नबी आज़ाद समेत 23 लीडरों को दरकिनार किया गया है। गुलाम नबी आज़ाद को हरियाणा इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया है। सोनिया गांधी के लिए जो बनाई गई सलाहकार कमेटी है उसमें भी आज़ाद शामिल नहीं है, सिर्फ वर्किंग कमेटी के रुकन रहेंगे गुलाम नबी आज़ाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।